लहन ढाका में इन्हीं जो है मैं कि मुसलमानों के ऊपर 150 मुसलमानों के ऊपर सरकार की ओर से एफआईआर होता है। जदयू का डैमेज कंट्रोल कहीं ईद की पार्टी दे करके, कहीं जलसे का आयोजन कर करके और बहुत सी ऐसी अपना योजनाएं हैं आप के और मैं कि मुशायरे और जलसे में अपना मैं लंबी लंबी मैं टोपी पहनने से इस तरह कुछ अपसम्मानित लोगों का माइक भी वहां जाकर के छीन लिया जाता है। इस तरह के लोग वहां हैं। सोशल मीडिया नहीं, हम लोग जमीन पर रहते हैं, इसलिए लोग उसको सोशल मीडिया पे अपना दिखाते हैं। हम लोग शुक्रगुजार हैं कि अब सोशल मीडिया का दौर है, वरना हैदराबाद की आवाज अगर देश के कोने कोने में और लोगों के दिल में अगर गूंज रही है, कार के माई नौकर नहीं बनना चाहते। हम लोग जनता की आवाज बन करके हैं। आपने सही कहा कि ढाका में बहुत सारे अपने आप को स्वयं घोषित बाहुबली के रूप में लोग अपना जानते हैं, लेकिन ढाका के जितने मसाइल होते हैं, वक्त हम ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं। एम के बड़े नेता डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल का एक बड़ा मामला जो है अभी पूरे भारत में चल रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगले 7 दिन के लिए जो है उस पर टाइम दे दिया गया है। क्या लग रहा है? देखिए, ये देश के इतिहास में एक काला कानून लाने की कोशिश है। भारत के संविधान को, भारत के आईन को मानने वाले लोगों के लिए और खासकर एक धर्म विशेष के लोगों के लिए ये एक काला कानून के रूप में वक्फ बिल का संशोधन करके दोनों सदनों ने पास करके भेजा है। लेकिन हमको भारत के संविधान पर, भारत की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और सबसे ज़्यादा हमको यकीन है कि अल्लाह की अदालत में हमारी आवाज़ जाएगी और इस कानून पर पूरी तरह से रोक होगी और जो है हम लोग इस केस को भी जीतेंगे इंशाल्लाह। लग रहा है कि जिस तरीके से लोगों ने लगातार अपनी मांग रोडों पर, सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किए हैं, उनका मेहनत रंग लाएगा। बिल्कुल रंग लाएगा। देखिए, जो लोग भी भारत के संविधान को जानते हैं, हमको अपनी धार्मिक आज़ादी की जो है पूरी छूट है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो हमको अपना संविधान दिया, हमको अपने धर्म को मानने की पूरी जो है अपना छूट है और उसी संविधान के अंतर्गत हम लोग वक्फ बोर्ड में हैं और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर पे लोग जान नहीं पा रहे हैं। जान इसलिए नहीं पा रहे हैं कि लोगों को लगता है कि ये सिर्फ जो है मैं कि मुसलमानों के लिए है और कुछ आरएसएस माइंड के लोग इसमें माने खुश होते हैं। लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए कि ये बारी बारी से ये भारत की भाजपा की सरकार जो है ये बारी बारी से एक प्रयोग कर रही है कि पहले जो है मैं कि मुसलमानों के ऊपर, फिर जो है मैं कि बौद्धों के ऊपर, फिर अपने जैनों के ऊपर और फिर सिखों के ऊपर और तमाम उन अपने जातियों के ऊपर जो अपनी धार्मिक आज़ादी को लेकर के जीते हैं। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमको जो है मैं कि न्यास बोर्ड में किसी मैं कि मुसलमान को मैं कि मेंबर होना चाहिए, महावीर ट्रस्ट में किसी मुसलमान को मैं कि मेंबर होना चाहिए। भाई, ये आपकी चीज़ है। हम तो मैं कि लकुम दिनुकुम वाले ये दिन पढ़ने वाले लोग हैं। मेरा धर्म मेरे लिए, आपका धर्म आपके लिए है। तो ये जबरदस्ती जो है भाजपा की सरकार ये चाहती है कि इसमें अपना गैर मुस्लिमों को लाया जाए और जिला के जिलाधिकारी को, कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि किसी भी जिले के जिलाधिकारी सरकार के अधीन ही काम करते हैं और उनको सारी पावर की, सारी अपनी जितनी अपनी सुप्रीम पावर्स हैं वो वहाँ के अपने जिला के जिलाधिकारी को, यानी अगर जिलाधिकारी ये बोल दे कि ये जो है मैं कि मस्जिद जो है मैं कि वक्फ है नहीं, तो उन मस्जिदों को भी सरकार हम लोगों से छीनने की माने कोशिश में है। यानी पूरी तरह से जो 9.5 लाख हेक्टेयर की हमारी भूमि है, हमारी खानकाहें, हमारी दरगाहें, हमारी कब्रिस्तानें, हमारी मस्जिदें, इनको छीन कर के अडानी के और अंबानी जैसे अपने दोस्तों के हाथों में इनको सौंपने की अपनी तैयारी है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुसलमान को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कुछ नियम में जो है बदलाव करेंगे। नीतीश कुमार अगर नियम में बदलाव चाहते तो वो वक्फ बिल पर भाजपा के सहयोगी नहीं बने रहते। उनको हम लोग जो चूंकि शुरू से मैंने गिरगिट कुमार की उपाधि बिहार के लोगों ने दिया है। मैं एक वाकया का जिक्र जी मैं एक छोटे से वाकया का जिक्र आपको करता हूं कि इसी भाजपा के लोगों ने जब उनके एनडीए के ऊपर सवाल उठाया था तो नीतीश कुमार ने बिहार के मैं कि मुसलमानों का, बिहार के हिंदुओं का नाखून और बाल दोनों कटवा करके भेजने का अपना काम किया, यानी बिहारी एकता का परिचय दिया और कहा कि ये बिहार के मुख्यमंत्री को गाली, यानी पूरे मैं बिहारियों को जो है गाली। और आज उसी भाजपा के गोद में जाकर के अगर कथक डांस कर रहे हैं तो ये वो गाली खुद भी सुन रहे हैं और पूरे बिहारियों को सुनवा रहे हैं। तो ये मैं नीतीश कुमार है, ये तो पलटने वाली चीज है। और हम जानते हैं कि 27 सालों तक भाजपा की नीतियों को डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे अगर बिहार में किसी ने फैलाया है तो यही मैं कि नीतीश कुमार है कि जो भाजपा की जड़ों को वो बिहार में अपना चाहते हैं कि मैं मजबूत करके रखें। तो क्या लगता है कि इस बार जब विधानसभा चुनाव होगा तो इसमें जो जनता है उसको जवाब देगी? बिल्कुल जवाब देगी। उन सारी वैसे लोगों को जो आज तक मुसलमानों का हमदर्द होने का ढोंग करते थे, चाहे वो स्वर्गीय रामविलास जी के पुत्र हों चिराग पासवान, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे हमारे चंद्रबाबू नायडू जी का आपने कुछ दिन पहले फोटो देखा होगा कि वो सिर्फ ना हमारे दावत इफ्तार में शामिल थे बल्कि हमारी नमाजों की सफ़ों में भी खड़े हो गए थे
और ये जताने की उन्होंने अपना कोशिश की थी कि मैं आपके साथ आपकी सफों में मैंने खड़ा हूँ। एक समय लग रहा था कि वो बिल का जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन ये सारे गद्दार लोग हैं, ये सारे गद्दार लोग हैं। ये लोग जानते हैं कि ये कौम चूंकि टुकड़ों में बटी हुई है, ये शेख सैयद अंसारी वहाबी देवबंदी बरेली में बटी हुई है, तो इसको तोड़ना हमारे लिए आसान है। और सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश की राजनीति इन जो है मैं कि मुसलमानों पर बहुत आसानी से थोपी जा सकती है। तो ये लोग सिर्फ दावत इफ्तार का अपना खजूर दिखा करके और मैं कि मुशायरे और जलसे में अपना मैं लंबी मैं टोपी पहनने से ये लोग ये समझते हैं कि मैं कि मुसलमान हमको अपना रबर समझेंगे। लेकिन ये वक्फ का बिल अल्लाह जब भी कुछ भेजता है किसी अच्छे काम के लिए ही भेजता है। तो ये वक्फ के बिल के संशोधन से फायदा ये हुआ कि इनके जो असली फेसेस थे वो हम लोगों ने देख लिया और लोग ये अपना समझ गई कि कौन कौम का हमदर्द है और कौन कौम का गद्दार है। जिस तरीके से जेडीयू का विरोध किया जा रहा है जगह जगह मुसलमानों के द्वारा, और वही मुस्लिम इलाकों में जो है कहीं कहीं पे किसी तरह का प्रोग्राम करके और बड़े बड़े लोगों को बुलाकर कहीं लुभाने की तो बात नहीं कर रहे। ये डैमेज कंट्रोल हो सकता है, ये जदयू का डैमेज कंट्रोल, कहीं ईद की पार्टी दे करके, कहीं जलसे का आयोजन कर करके, और बहुत सी ऐसी अपना योजनाएं हैं। आपने देखा है कि जिस भाजपा ने और जिस नरेंद्र मोदी ने हमको मैंने गुजरात में जो मुसलमानों को सौगात दिया, यूपी में जो मुसलमानों के साथ हादसात हुए, और वो आदमी ईद में हमको सौगातें अगर मोदी भेजता है और आज उसके जबान पे अगर पसमानदा मुसलमान का नाम आता है तो ये हमको टुकड़ों में तोड़ने की साजिश है। लेकिन हिंदुस्तान का मैं कि मुसलमान वक्फ को लेकर के किसी भी पार्टी में रहे, किसी दल में रहे, हम लोग एक साथ माने खड़े हैं। और आप लोग देखेंगे भी कि आने वाले चंद दिनों में ही कई सारे लोग, चाहे अपने जदयू के हो, चाहे भाजपा के हो और चाहे राजद के हो, जो लोग भी जिनके अंदर जमीर जिंदा है वो लोग हमारे साथ आकर के माने खड़े रहेंगे और लब्बैक कहते रहेंगे। अच्छा, नरकटिया विधानसभा से आप बिलोंग करते हैं, ढाका में अचानक आना हुआ? नहीं, मैं चूंकि प्रदेश सचिव हूं और यहाँ आता जाता रहता हूं और यहाँ मेरा आबाई वतन शिवहर है, तो आने जाने का रोड भी है। और यहाँ हमारा संगठन काफी मजबूत है। हम लोग ढाका से भी अपनी चुनावी तैयारी में है और बहुत जल्द आप लोग के बीच एक अच्छे और दमदार प्रत्याशी की भी घोषणा हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा होनी है। तो हम लोग उसके भी अपना समीकरण में हैं और हर हाल में हम लोग चंपारण के उन सीटों में जहाँ जो है मुसलमानों के ऊपर और पिछड़े और दलितों के ऊपर अपना जुल्म होता है, वहां से अपने प्रत्याशी को उतारने का काम करें। बीजेपी के भी बड़े मजबूत नेता है, आरजेडी के भी है, जेडीयू के भी है, इन लोगों को जो है हरा पाएंगे। हम लोगों को कमजोर क्यों समझते हैं? हमारे साथ उन गरीबों की दुआएं हैं, हमारे साथ उनमें जो है कि मजलूमों का जो है अब साथ है, जिनकी आवाज के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। आपने सही कहा कि ढाका में बहुत सारे अपने आप को स्वयं घोषित बाहुबली के रूप में लोग अपना जानते हैं, लेकिन ढाका के जितने मसाइल होते हैं, आपने देखा है कि लहन ढाका में इन्हीं जो है कि मुसलमानों के ऊपर 150 मुसलमानों के ऊपर सरकार की ओर से FIR होता है और एक भी अपना बाहुबली की जबान नहीं खुलती है। लेकिन हमारा इकलौता MLA जो इस जिले का भी नहीं है, अख्तरुल ईमान साहब, इसको बड़ी मजबूती के साथ असेंबली में रखते हैं और लगातार हमारे प्रदेश सचिव, हमारे तिरुत प्रभारी राणा रंजीत जी ढाका के लिए और शिवहर के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वहां जीतू राम के साथ जो हादसा हुआ, जो बिजली के बिल को लेकर के उनकी अपना खुदकुशी हो गई। 1 मिनट, ये बात सच है कि कहीं पे भी कोई घटना होता है तो बाकी पार्टी के नेता नहीं दिखते हैं, पर आप ही के पार्टी के लोग दिखते हैं। लेकिन ये बात आपके पार्टी, ये बात जो है लोग क्यों नहीं समझते? देखिए, दूसरे पार्टी के सुप्रीमो होते हैं, उनके आका होते हैं और उनको परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन हम लोग जिस दिन से पार्टी में आते हैं, हमारे सुप्रीमो कहते हैं कि अगर हक के लिए मेरे भी अगर मैं जो है मुखालफत में रहोगे तो मैं उससे मैं खुश होऊंगा, मैं कि नाराज नहीं होऊंगा। और आपको हक की आवाज के लिए, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, आप बोल्ड होकर के बोल सकते हैं। आप जब हैदराबाद में जाएंगे जहां पर हमारा हेडक्वार्टर है, तो वो 24 घंटा मन खुला रहता है और आप वहां जाकर के देखेंगे कि न सिर्फ जो है कि मुसलमान, बल्कि मैं ये समझता हूं कि मुसलमान से ज्यादा हमारे हिंदू भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के यहाँ दारुसलाम में अपना जाते हैं और जिस भी तरह का उनका जाए, जो भी अपना काम होता है, वो उनके क्षेत्र के हो या नहीं हो, बड़ी मजबूती के साथ उनकी बातों को अपना रखा जाता है और काम की हर संभव कोशिश की जाती है। अच्छा, नरकटिया विधानसभा में किस तरह का आपका तैयारी है? देखिए, नरकटिया विधानसभा को, चूंकि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं और मैं समझता हूं कि रोगी को रोग कहाँ लगा है, तो हमने देखा है कि पूरे चंपारण के 12 विधानसभा में अगर सबसे ज्यादा रोग है तो मैं नरकटिया विधानसभा में लोग है। वहाँ कभी विकास के मुद्दे पर आज तक वोटिंग नहीं होती है। वहाँ जाति के जो है कि मुद्दों पर कि हम अपना फलाना जाति के हैं और हम अपना फलाना जो है आप पार्टी के सपोर्टर हैं, इन मुद्दों पर वहां पर अपना लड़ाई होती है। और यही वजह है कि विकास से कोसों दूर है
आप वहाँ जाएंगे तो लोग कुछ उनके मुट्ठी भर लोग होंगे जो अपना विकास की अपना डफली पीटेंगे, लेकिन जब आप उनसे उन अपना सारी चीज़ों को अपना दिखाने का ये करेंगे तो वो लोग फिर अपना गायब हो जाएंगे और आपके साथ अपना जाति में आपके तरह कुछ अपसम्मानित लोगों का माइक भी वहाँ जाकर के छीन लिया जाता है। इस तरह के लोग वहाँ हैं। यहाँ इस तरीके का जी जी बिल्कुल बिल्कुल, माइक तक एक पत्रकार की आवाज जो राष्ट्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसके माइक को भी अपना छीन लिया जाता है। लेकिन अब लोग जाग चुके हैं, लोग अपना समझ सकते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर और पॉलिटिशियन होने की वजह से मैं जानता हूं कि जिले में नरकटिया विधानसभा की जो हालत है वो वेंटिलेटर पे जाने लायक है और हमारा फर्ज है कि हम अपनी सेवा सबसे पहले वहां दें। क्या इस बार वहां से अपना किस्मत आजमाएंगे तो क्या लग रहा है कि लोग भरपूर आपको मौका देंगे और जीतेंगे सीट? नहीं, सिर्फ किस्मत नहीं, हमको लोगों की दुआएं चाहिए और लोगों की दुआएं मिल भी रही हैं। और आप वहां देखेंगे कि अभी बहुत सारे वहां मसाइल है। वहां आधी आबादी जो है उसके लिए अब तक वहां किसी तरह का डिग्री कॉलेज नहीं है। बच्चियां कहाँ पढ़ने जाएंगी? कई सारे प्रखंडों में महिला डॉक्टर नहीं है, किसी तरह की डिलीवरी और सिजेरियन की अपना विधि व्यवस्था बिहार नहीं में है। अनेकों समस्या देखने सुनने के लिए मिलता है, तो क्या लग रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा में सभी विधानसभा में आप अपनी पार्टी से चुना कैंडिडेट उतारेंगे? देखिए, हमारी अभी छोटी पार्टी है, हम लोगों की बात होती है और हम लोग हक के लिए खड़े भी रहते हैं और लगभग 25 जिले में हमारी पार्टी मजबूत स्थिति में है। और हम लोगों ने सारे जिले के लोगों ने मिलकर के अपने प्रदेश अध्यक्ष से रिक्वेस्ट भी किया है और हम लोगों को उम्मीद है कि लगभग 100 से ज़्यादा सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत मजबूती के साथ आएगी और लगभग 20 से 25 सीट हम लोगों का सबसे बेस्ट रहेगा और सबसे मजबूत रहेगा। आप एक बात बोले हैं कि हम लोग बहुत अभी छोटी पार्टी है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपका पार्टी छोटी है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप लोग चुनाव लड़ते हैं बिल्कुल वो जिला हिला देते हैं। भाई, हम लोग अगर बड़ी पार्टी रहते तो अभी गठबंधन का जो दौर हुआ था और अभी वहाँ जो मीटिंग हुई थी, हम लोगों को छोटी पार्टी समझ के या अछूत समझ करके मुसलमानों को बहुत दूर रखा गया। बेफैज एक चरागा बताया गया मुझे, सूरज डूबा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, शामिल तो मुझको कर लिया अहबाब में मगर महफिल में सबसे दूर बैठाया गया मुझे। और आपके पार्टी का ये भी नाम दिया जा रहा है कि सोशल मीडिया के किंग है ये पार्टी। सोशल मीडिया नहीं, हम लोग जमीन पर रहते हैं, इसलिए लोग उसको सोशल मीडिया पे अपना दिखाते हैं। हम लोग शुक्रगुजार हैं कि अब सोशल मीडिया का दौर है, वरना हैदराबाद की आवाज अगर देश के कोने कोने में और लोगों के दिल में अगर गूंज रही है तो इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे पार्टी के लोग, हमारे सदर भी कभी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे फलाना मंत्रालय दे दो, हमारे भाई को जो है वहाँ का अपना जो है मुख्यमंत्री जो है आपने ये कर दो, बल्कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी साहब, अकबर साहब के बहुत अच्छे फ्रेंड में से हैं और कई बार उन्होंने ऑफर किया कि नहीं आप आ जाइए, कम से कम हमारे डिप्टी सीएम के लिए आ जाइए। लेकिन हम लोग के हक की आवाज को रखने के लिए हम लोग को लोगों की दुआएं इसलिए हम लोग को अपना मिलती है और हम लोग सरकार के माई नौकर नहीं बनना चाहते। हम लोग जनता की आवाज बन करके हैं और क़यामत की सुबह तक हम लोग जनता की आवाज बन करके रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सारे व्यूअर्स को हमारा शुक्रिया। तो ये थे नरकटिया विधानसभा के प्रत्याशी एमआईएम के डॉक्टर समीमुल हक, जिन्होंने अपनी बात रखे हैं और यही ढाका पे मिले हैं। बहरहाल आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।